हेलो गाइस, तो फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस ईफा केमिस्ट्री बाय संजय सर। बेटा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमने कल पढ़ा था ना कार्बोकैटाइन, आज फिर कार्बोकैटाइन आगे थोड़ा सा और लेवल का पढ़ते हैं। अभी देखते हैं। बच्चों कल हमने इसमें क्या सीखा था? कल हमने जनरल कार्बोकैटाइन सीखा था कि जो कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन कल हमने स्टेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग देखी थी। दिस इज द स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन C CH3 CH3 CH प्लस CH प्लस CH3। दिस इज द स्टेबिलिटी। कल हमने एक जनरल बातें की थी कि कौन सा कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल रहेगा। बेटा कल मैंने आपको सिखाया था कि जो ये कार्बोकैटाइन है, दिस इज टर्सरी कार्बोकैटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जो भी यूट्यूब चैनल पर नया आया है तो वो फिर से एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी है पार्ट 2 कार्बोकैटाइन की, वो उस देख सकता है। बेटा एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, नंबर 1 2 3, दिस इज टर्सरी। कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 1 2 सेकेंडरी। कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी। कल हमने यहां तक सीखा था, ठीक है। हमने देख लिया था स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिस इज कार्बोकैटाइन। ओके, आगे चलते हैं इसमें कि अगर मैं कार्बोकैटाइन दूसरा किस तरीके से फॉर्म कर सकता हूं। सपोज करो मेरे पास में CH3 CH2 CH और यहां पर बच्चों हमें केवल है डबल बॉन्ड CH2, या फिर हम ये कहें कि इसको CH3 कंसीडर कर लेते हैं, बस जनरल सिंपल। और साथ में हमें यहां पर मानो कोई हेलोजन एसिड हो या कोई भी H प्लस H2O हो या फिर NOCl हो, टिल्डेन रिएजेंट इसका नाम है बेटा, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये रिएजेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन रिएजेंट क्या हमारे पास में यहाँ पर एल्कीन, दिस इज मेन रिएक्टेंट एल्कीन। तो अभी हम बनाना सीखेंगे कार्बोकैटाइन फ्रॉम एल्कीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल जे एडवांस में भी क्वेश्चन एल्कीन से ही आया था। तो बच्चों ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसका जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। नाम क्या लिखेंगे टॉपिक का? फ्रॉम एल्कीन। अभी हमने देख लिया कि कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कार्बोकैटाइन बनाएंगे by using हेलोजन एसिड। बेटा इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, और हो सकता है आप जहां से भी पढ़ रहे हो सकता है वो टीचर भी स्किप कर दे, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे टीचर बहुत सारी बातें स्किप कर देते हैं, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन तो बच्चों ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हेलोजन एसिड ये है HX, वेयर X जो रहेगा बेटा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH2 इधर X और इधर एक H चल जाएगा। बेटा यहां से यहां तक बना प्रोडक्ट, जैसे हमने पहली क्लास में चर्चा की थी कि इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट एक ऐसा केमिकल रिएक्टिव स्पीसीज होता है जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है। तो बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, अब मुझे क्या देखना है कि कार्बोकैटाइन कहां बना इसमें। तो मुझे वही चेक करना है कि कार्बोकैटाइन बनता भी है या नहीं बना, और बनता है तो कैसा बनता है। चलो देखते हैं, वो देखेंगे हम मैकेनिज्म से। दिस इज द मैकेनिज्म।
कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले बहुत बेसिक से लेंगे चीजों को, CH2 CH2। ओके, हमें क्या कंसीडर करना है कि जो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, हम जानते हैं कि अगर रिएक्शन होती है तो बेटा दो जो बॉन्ड है हमारे पास सिग्मा और पाई, तो कौन सा बॉन्ड वीक होता है? कौन सा बॉन्ड वीक होता है बेटा? पाई। यस, पाई बॉन्ड वीक होगा तो क्या यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा? क्या ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये पाई बॉन्ड है बेटा ये दोनों कार्बन के बीच में लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, क्या ये दोनों के साथ में लगा हुआ है? पहला हम क्या करेंगे कि इस पाई बॉन्ड को दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर लेकर जाएंगे। अगर हमने इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर कंसीडर किया तो बेटा हम इसको ऐसा लिख देंगे क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव। ये हमने जस्ट कंसीडर किया, हमने ये कंसीडर कर लिया। अब हमने HX को भी कंसीडर किया बेटा। HX हम जानते हैं कि HX में जो X है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करते क्या है? इलेक्ट्रो जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। वो मैंने पहले भी बताया था आपको जब कार्बन कैटायन सिंपल जनरेट कर रहे थे कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो जनरल सी बात है कि उस पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे अगर हम यहाँ कर लें दिस इज लाइक दिस, तो क्या बना बेटा यहाँ पर H से इलेक्ट्रॉन X की तरफ गया तो H के पास तो वैकेंसी हो गई और X पर हो गया बेटा नेगेटिव। देखो सीखने के बहुत सारे मेथड हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी सीख सकते हैं कि नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाओ, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाओ। होना तो यही है बेटा। क्या होगा अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं इसमें यहाँ से, तो होगा क्या? CH2 दिस इज प्लस और CH2 नेगेटिव। बेटा सबसे पहले मैंने यहाँ पर H प्लस लिया इसका एसिड का, क्योंकि मुझे पता है कि एसिड मॉलिक्यूल तभी बनेगा ये HX जब ये H प्लस को रिलीज करेगा। इसने H प्लस को रिलीज किया, क्या बेटा ये नेगेटिव ने H प्लस को ले लिया। अगर इसने H प्लस को लिया तो क्या ये बना है CH3 और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, क्या ऐसा फॉर्म हो जाएगा? यस। अब क्या होगा इसमें हमारे पास X नेगेटिव भी है, X नेगेटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया, मतलब इसने अटैक यहाँ पे किया। तो जैसे ही अटैक हुआ तो ये बना बेटा CH2X और दैट इज CH3। क्या इस रिएक्शन में कहीं कार्बोकैटायन बना है? कहीं कार्बोकैटायन बना है? कहीं दिख रहा बेटा? हाँ दिख तो रहा है, दिस इज कार्बोकैटायन। और इस एनाइन ने जब H का एक्सेप्ट किया यहाँ से तो यहाँ भी बेटा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो हमें क्या करना है? अभी तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन था, बहुत सिंपल स्मॉलेस्ट एल्कीन था, हमने इसको कार्बोकैटायन बनाया, लेकिन एडिशन HX का ही होना है। पर मुझे ध्यान ये रखना है कि कार्बोकैटायन जो बनेगा बेटा वो स्टेबल बनना चाहिए। तो देखते हैं अगली रिएक्शन में क्या, दिस इज सिंपल रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन में देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा ही चेंज रहेगा और वही इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे देखेंगे उसको? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगर सीख लिया तो समझ लो काम हो गया। HX फिर से वही स्टेप बेटा, हम इसको जब लिखेंगे तो दो जगह इस कार्बन पर भी और इस कार्बन पर भी, दोनों पोजीशन को हम ये चेक करेंगे कि कार्बोकैटायन कब स्टेबल बनेगा। और आप सभी जानते हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। अगर बच्चों ये इधर शिफ्ट हुआ बॉन्ड तो ये हो जाएगा CH CH2 नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर बेटा ये इधर शिफ्ट होता है तो ये बनेगा CH3 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। बोलिए कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल? दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। व्हिच कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल?
सभी जानते हो बेटा, सभी जानते हो। कौन सा अभी पढ़ा है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। तो जब भी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा, फिर से बात आ गई कि कार्बोकेटाइन अगर मोर स्टेबल तो प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल बनेगा। देखिए कैसे हम इसको चूज करेंगे बेटा। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर फर्स्ट। तो ये है हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। क्या HX को ऐसा लिख रहे हैं हम? अगर ये नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोवाइड कराया हमने H को, और यहां से X एलिमिनेट हुआ, जो हमने पिछले अभी रिएक्शन में पार्ट करके सेपरेट करके देखा था। क्या बना बेटा ये? दिस इज CH3 CH CH2, और बेटा ये H जो है, ये H जो है ये वाला H, ये मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक। लेकिन यहाँ चार्ज बन गया एक पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा बेटा? जब यहाँ से X नेगेटिव जा रहा है निकल कर, तो ये X नेगेटिव यहाँ पर अटैक, दैट इज CH3 CHX और यहाँ पर CH3। दिस इज द फाइनल मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम यहाँ अटैक करा देते, यहाँ पर अटैक करा दे मान लो HX का, तो बेटा नेगेटिव H को लेगा और X नेगेटिव जो है वो सीधा यहाँ अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और साथ में CH2X। दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो हमें आंसर चाहिए बेटा मेजर प्रोडक्ट से, तो आंसर हमारा कहां से बनेगा? मेजर प्रोडक्ट से। तो कौन सा मेजर हुआ बेटा? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। उम्मीद है तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल, वहीं पर एनाइन का अटैक होगा, वहीं पर एनाइन का अटैक होगा। तो दिस इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं अभी, और कैसे बन सकता है। देखिए हमने सपोज करो ये लिया CH3 CH, इधर CH3 इधर CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस यहां पर डाल दिया बेटा HX। फिर से वही HX डाल दिया। तो अब रिएक्शन देखना कैसे होगा बेटा। मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म ही बताएगा मुझे कि प्रोडक्ट बनेगा कैसे। देखो सपोज करो मेरे पास में, फिर से मैंने वही किया बेटा, इसको नेगेटिव बनाया और तो ये पॉजिटिव बनेगा। क्या ये ऐसा कुछ बनेगा? CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। हाँ डेफिनेटली यही बनेगा। करना क्या है, अगर ये बन रहा है तो हम क्या डायरेक्ट करा सकते हैं इसको कि जो हमने इसमें HX डाला है, H प्लस X नेगेटिव, वो ये लेगा और ये वाला अटैक सीधा यहां करेगा। तो क्या ऐसा बनेगा ये प्रोडक्ट? आधे बच्चे कहेंगे यस सर यही बनेगा, आधे बच्चे कहेंगे यस सर यही बनेगा, क्योंकि ये जो H है ये वाला, ये तो इसने लिया और कार्बोकेटाइन सेकेंडरी था और X ने अटैक यहाँ पे किया, तो स्टेबल तो है क्योंकि सेकेंडरी था, बट दिस इज रॉन्ग। हमें वही ऑप्शन अच्छे से रखना है जो क्या हो, रॉन्ग हो, उसको अच्छे से पकड़ना बेटा। यही डालना चाहिए एग्जाम में, ये पहले दिखेगा आपको। अब तो इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या मैं इस हाइड्रोजन को यहां से शिफ्ट कर यहां ट्रांसफर कर सकता हूं? इससे एक फायदा, अगर ये यहां ट्रांसफर होता है तो ये बनेगा CH3 बेटा, हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर गया तो ये बॉन्ड तो क्या हो गया, खत्म। इसका मतलब यहां कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, और ये बन गया CH2 और ये रहा CH3 अपना ये वाला। क्लियर? अब क्या है, पॉजिटिव यहां पर बना तो दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। मुझे क्या करना है, X नेगेटिव का अटैक कराना था बेटा, तो ये यहां अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल टर्सरी देन सेकेंडरी।
तो दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर प्रोडक्ट बनेगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? CH3 और यहां पर X, इधर CH2 CH3। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि टर्सिक कार्बोकेटाइन से बना था। तो वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते हुए, ठीक है, तो हम अपने एक क्वेश्चन से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, तो देखते हैं एक ऑर्डर और देखते हैं बेटा इसमें कि जब हमने HX का रिएक्शन कराया, HX का रिएक्शन कराया तो HX क्या था बच्चों? HF, HCl, HBr, HI, यही है ना? एग्जाम में ये भी आता है कि रेट क्या होगा रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू HX। बेटा ये बॉन्ड है फ्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं यहां पर साइज की बात करता हूं तो आयोडीन का साइज हाइयर, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। क्योंकि अगर एटम का साइज हाई है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी हाई होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ हाई है तो बच्चों वहां से H को निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएट करना आसान है। बॉन्ड लेंथ हाई, बॉन्ड एनर्जी कम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेट रहेगा वो HI का ज्यादा रहेगा, देन HBr, देन HCl और देन HF। बेटा नीट और जेई दोनों में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया, पूछा तो यही था कि कार्बोकेटाइन में रिएक्शन होना है, लेकिन पूछा गया कि जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे और कार्बोकेटाइन बनेगा तो बताइए कि इसका रेट क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो हमने प्रोडक्ट बनाया था इस रिएक्शन का, फाइनल प्रोडक्ट बना बेटा ये, वो प्रोडक्ट भी पूछा उन्होंने। ये नीट जेई का ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, दोनों में आया है, नीट में भी आया है, जेई में भी आया, पीवाई के क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो ये भी पूछा गया है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप अगर ये समझ में आया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन जो आप मुझे कल करके बताओगे। This is the molecule and this is HCl। आपको प्रोडक्ट बताना है, क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन दिस HBr, यहां प्रोडक्ट। बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, आंसर करना, ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे पास। हम आपकी तरक्की के लिए आपको जिस तरीके का कंटेंट चाहिए उस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।